हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास 10 स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 2.2 के पहले नंबर क्वेश्चन के छठे नंबर सवाल को हल करेंगे। तो छठे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दे दिया गया है और बोला गया है इसके शून्य को निकालिए और फिर इसके शून्य को जाँच करिए। अब मैं इसके शून्य को निकालना स्टार्ट करता हूँ। इसके शून्य को निकालने के लिए सबसे पहले हम 3x² से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं 3x² से 4 में मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 12x²। इसके बाद मैं x² को अलग कर लूँगा और 12 को अलग कर लूँगा और फिर मैं 12 का एलसीएम निकाल लूँगा। तो मैं 12 का एलसीएम निकालना स्टार्ट करता हूँ। तो हो जाएगा 2 6 जा 12 और फिर हो जाएगा 2 3 जा 6। तो 12 का एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3। 12 का एलसीएम आ जाने के बाद हम इन तीन भागों को दो भाग में कर लेंगे। चूँकि मैंने यहाँ पर x² को अलग कर लिया था और x² का मतलब होता है x × x, यानी कि x हमारे पास दो पीस है। जब मैं इन तीनों भागों को दो भाग में कर लूँगा तो एक पीस x पहले वाले भाग को दे दूँगा और फिर दूसरा एक पीस x दूसरे वाले भाग को दे दूँगा। लेकिन हमें इन तीनों भागों को दो भाग में करने के लिए शर्त दिया गया है। तो शर्त क्या है भाई? तो शर्त ये है कि वो दो भाग ऐसे होने चाहिए जिनको जोड़ने पर या घटाने पर -x के इक्वल आ जाएं। तो मैं इन तीनों भागों को दो भाग में कर लेता हूँ। तो मैं 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा 4 और यहाँ पर बच गया है 3। तो मैं 3 को इसी प्रकार उतार लूँगा और हमारे पास दो पीस x अलग से बचा हुआ था। तो एक पीस x मैंने 4 को दे दिया और एक पीस x मैंने 3 को दे दिया। चूँकि मुझे एक शर्त दिया गया था कि इनको जोड़ने पर या घटाने पर ये -x के इक्वल आ जाएं, तो मैं इन दोनों में खुद से चिन्ह का प्रयोग करूँगा जिससे कि ये दोनों जुट के या घट के -x के इक्वल आ जाएं। तो अगर मैं 4x के आगे माइनस लगा दूँ और 3x के आगे प्लस लगा दूँ तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4x में से 3x जाएगा तो x बच जाएगा और बड़े वाले पद का चिन्ह माइनस में है तो मैं x के आगे माइनस लगा दूँगा। तो जब मैंने इन दोनों भागों को लिया तो वो हल होके -x के इक्वल आ गए। तो अब मैं इन दोनों भागों को -x के जगह पर रख दूंगा। तो मैं इन दोनों भागों को -x के जगह पर रख देता हूँ। तो यहाँ पर है 3x² और फिर हमें -x के जगह पर -4x और +3x को रखना है। तो मैं रख देता हूँ -4x और प्लस में 3x और -4 का -4 हम इसी प्रकार उतार लेंगे। अभी भी बात वही है, अगर आप इन दोनों को हल करिएगा तो ये -x के इक्वल आ जाएगा। मुझे शून्य को ज्ञात करना है इसलिए मैंने -x के जगह पर -4x और प्लस में 3x को लिया है। तो यहाँ तक सॉल्व कर लेने के बाद अब मैं 3x² और माइनस में 4x लिख के ब्रैकेट दे दूँगा और प्लस में 3x - 4 को लिख के ब्रैकेट दे दूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लूँगा। तो इन दोनों में मुझे x कॉमन लग रहा है तो मैं x को कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर बच जाएगा 3x और माइनस में 4 और फिर मैं ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और फिर प्लस है। इन दोनों में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो कॉमन है, लेकिन मैं इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन ले लूँगा क्योंकि मुझे शून्य ज्ञात करना है। तो अगर मैं 1 को कॉमन लूँ तो 1 कॉमन भी हो जाएगा और कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ 3x और माइनस में 4। तो यहाँ पर 3x - 4 दो पीस है तो मैं नीचे में एक पीस को लिख लूँगा 3x - 4 और बच गया x और प्लस में 1। तो x + 1 को मैं लिख के ब्रैकेट दे दूँगा। तो यहाँ तक सॉल्व कर लेने के बाद मुझे शून्य को ज्ञात करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस 3x - 4 लिख के = 0 दे देना है जिससे कि हमारा पहला शून्य ज्ञात हो जाएगा और x + 1 लिख के = 0 दे देना है जिससे कि हमारा दूसरा शून्य ज्ञात हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ 3x - 4 = 0 और मैं लाइन खींच देता हूँ और फिर मैं x + 1 लिख के = 0 दे देता हूँ। तो अब मैं इन दोनों को हल कर लेता हूँ। तो हो जाएगा 3x = और 4 बराबर की साइड माइनस में है तो 4 बराबर की साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। मैं लिख लेता हूँ 4 और फिर हो जाएगा x = 4 / 3 क्योंकि 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो मैंने 3 को बराबर के उस साइड भेजा तो ये डिवाइड में चला गया। तो हमारा पहला शून्य ज्ञात हो गया 4 / 3। तो अब मैं इसे भी हल कर लेता हूँ। तो हो जाएगा x = 0 और 1 बराबर की साइड प्लस में है
तो अगर मैं 1 को बराबर के उस साइड ले जाऊँ तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा -1। और फिर हो जाएगा x बराबर, जब हम 0 में से माइनस करेंगे 1 को तो हो जाएगा -1। तो हमारा दूसरा शून्य ज्ञात हो गया -1। अब मैं इन दोनों शून्य को जांच कर लेता हूँ, तो मैं लिख लेता हूँ जांच। तो जांच करने का पहला फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग इज इक्वल टू -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। यानी कि x के गुने में जो है उसे हमें ऊपर में लिखना है और डिवाइडेड बाय x² के गुने में जो है उसे हमें नीचे लिख देना है। तो फॉर्मूले में हमें शून्यकों को जोड़ने के लिए बोला गया है। तो पहला शून्यक है 4/3 और दूसरा शून्यक है -1। तो इसे मैं ब्रैकेट में कर लूँगा और दोनों के बीच प्लस लगा दूंगा क्योंकि हमें जोड़ने के लिए बोला गया है। और फिर इज इक्वल टू, और फिर फॉर्मूले में दिया गया है x का गुणांक। तो मैं बहुपद में देख लेता हूँ कि x के गुने में क्या है। तो x के गुने में कुछ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इंटू में 1 छुपा हुआ रहता है और बट्टे में भी 1 रहता है, यानी कि x के इंटू में 1 है। ठीक है, और चूंकि x के आगे माइनस भी है इसलिए हम x के गुणांक की जगह पर -1 को लेंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ -1 और इसे ब्रैकेट में दे देता हूँ क्योंकि फॉर्मूले में ही x के आगे माइनस दिया हुआ है। तो मैं फॉर्मूले के माइनस को भी लिख लेता हूँ और डिवाइडेड बाय, और फिर दिया गया है x² का गुणांक। तो मैं देख लेता हूँ x² के गुने में क्या है। तो x² के गुने में है 3, तो मैं 3 को लिख लेता हूँ। तो मैंने लिख लिया 3। तो अब मैं इन दोनों को हल कर लेता हूँ। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हमारा पहला जांच प्रूव्ड हो जाएगा। तो हो जाएगा 4/3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ -1 इज इक्वल टू, और फिर यहाँ पर भी माइनस है और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं लिख लेता हूँ +1 और डिवाइडेड बाय 3, और फिर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। तो हो जाएगा 3, और 3 से 3 1 बार में डिवाइड हो जाएगा, और फिर मैं 1 से 4 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 ही हो जाएगा। और इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो मैं 1 से 3 में डिवाइड करूँगा तो 3 हो जाएगा, और 3 से 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ -3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3, और जब मैं 4 से 3 माइनस करूँगा तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो हमारा यहाँ से पहला जांच प्रूव्ड होता है। तो अब मैं दूसरे जांच को भी कर लेता हूँ। तो जांच का दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू अचर पद और डिवाइडेड बाय x² का गुणांक। तो फॉर्मूले में हमें शून्यकों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। तो हमारा पहला शून्यक है 4/3 और दूसरा शून्यक है -1। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। हो जाएगा 4/3 इंटू में -1 इज इक्वल टू, और फिर हमें फॉर्मूले में अचर पद लिखने के लिए बोला गया है। तो मैं देख लेता हूँ अचर पद क्या है। तो अचर पद है -4, तो मैं -4 को लिख लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ -4 और डिवाइडेड बाय, उसके बाद है x² का गुणांक। तो मैं देख लेता हूँ x² के गुने में क्या है। तो x² के गुने में 3 है, तो मैं फॉर्मूले में 3 को लिख लेता हूँ। तो मैं लिख लेता हूँ 3, और जब मैं 4 से -1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा -4 और डिवाइडेड बाय 3, और इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से हमारा दूसरा जांच भी प्रूव्ड होता है। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए क्लास 10 स्टडी पॉइंट के साथ।